नमस्कार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI महारो में आपका स्वागत है। ठीक है, मैं बबलू कुमार वैद। आज का जो टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम का नियम एवं एक साधारण परिपथ। ठीक है, यानी ओम्स लॉ एंड सिंपल सर्किट। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सर्किट के बारे में जानते हैं कि सिंपल सर्किट होता है क्या। ठीक है, तो सिंपल सर्किट के बारे में जानेंगे तो एक सर्किट होता है। सर्किट का मतलब परिपथ का हम एक ही चीज जानते हैं कि एक स्थान से अगर यदि करंट फ्लो करता है फिर इसका उसी स्थान पर फिर पुनः वापस आ जाता है, तो ये क्या होता है, एक परिपथ पूर्ण हुआ। तो इस परिपथ में परिपथ भी सिंपल जो सर्किट होता है उस परिपथ भी दो टाइप का होता है। एक होता है बंद परिपथ और एक खुला परिपथ। यानी बंद परिपथ और एक वो खुला परिपथ होता है। ठीक है, तो बंद परिपथ मतलब जिस एक सर्किट जिसमें हम रेजिस्टेंस लगा हुआ, उसमें वोल्ट के लिए इसमें वोल्ट है, ओके, इसमें आर है। इसमें कुंजी के लिए हम क्या करते हैं, एक कुंजी हम करते हैं, ओके, ठीक, एक कुंजी को दर्शाता है एक कुंजी से। तो ये क्या है, एक बंद क्लोज परिपथ है। अगर यदि ये कुंजी अगर यदि हम खुला छोड़ देते हैं, ये कुंजी अगर यदि हम खुला छोड़ देते हैं, ये मेरा क्या बोलता है, ओपन। ये कुंजी को टप्पा दे दिए, ये मेरा क्या होता है, बंद परिपथ। ठीक है, तो बंद परिपथ में क्या होता है, समझ में आ गया कि एक सिंपल सर्किट। तो आगे चलकर इसका और एक विस्तार रूप में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक क्या करते हैं, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ अब लोग पिछले जो मैट्रिक में था, तो मैट्रिक में आप जो पढ़े थे तो उसमें क्या था कि ओम्स लॉ क्या करता है कि किसी भी सर्किट में अगर यदि उसका जो वोल्टेज होता है और उसमें जो प्रवाहित करंट जो होता है आई, ठीक है, ये दोनों का क्या होता है, समानुपाती होती है। क्या करता है, वोल्टेज समानुपाती करंट का। ठीक है, वोल्टेज समानुपाती करंट का होता है। और V = I, R की बात करते हैं, जहां पर R बराबर क्या होता है, प्रतिरोध। इसको ओम से डिनोट किया जाता है कि इसको क्या कहा जाता है, ओम। इसका मात्रा क्या होता है, ओम। इसको कहता है, ये जो सिंबल्स है इसको ओम कहता है। हम लोग पिछला भी देखे थे, जो धारा होती है, धारा की मात्रा क्या होता है, एम्पियर। और वोल्टेज का क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, V समानुपाती I, V = IR। इसका सबसे आसान जो तरीका होता है याद करने का, एक ट्रायंगल, क्या होता है, एक ट्रायंगल को याद करना। ऊपर में V लिखिए और ये दोनों को ये कर दीजिए, IR। ठीक है, यानी V = क्या होगा, ये दोनों में मल्टीपल होता है। ये जो होता है, ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट होता है आपका मल्टीपल का, और ये पार्ट होता है आपका डिवाइडेड वाला। ठीक है, अगर यदि हम रेजिस्टेंस निकालना है तो R होगा तो क्या होगा, यही देख रहे हैं आप, यहां पर ये जो है डिवाइडेड होगा, यानी V/I। अगर यदि हम एम्पियर निकालना चाहते हैं करंट, तो ये V/R। समझ में आया? ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें V = IR। अगर हमको सिर्फ V निकलना है तो ये जो सिंबल दे रहा है, ये दोनों में क्या होता है, गुना का काम होता है। ये जो V होता है, ये दोनों में क्या होता है, अगर हम V निकालेंगे तो ये दोनों में, ये दोनों का रिलेशन क्या है, ये जो लकीर है ये गुना का काम है, ये जो लकीर है ये भागा का काम है। अगर हम I निकालना चाहते हैं तो V/R, अगर R निकालना चाहते हैं तो V/I। क्लियर?
अब बात करते हैं हम एक सिंपल सर्किट। तो सिंपल जो सर्किट कुछ देर पहले हम बताए थे कि सर्किट दो प्रकार का होता है, खुला परिपथ, एक बंद परिपथ। तो खुला परिपथ में क्या होता है, करंट का फ्लो नहीं होता है, और बंद परिपथ में क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। तो करंट का फ्लो में ओम्स लॉ का जो सिंपल सर्किट होता है वो कैसे होता है। देखिए, अगर यदि कोई एक वोल्ट, सोर्स ऑफ वोल्ट का कोई सोर्स होना चाहिए। तो वोल्ट का जो सोर्स होता है वो तो या हो सकता है बैटरी, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर डीसी सर्किट की बात करते हैं, ठीक है। तो डीसी में यहाँ पर वोल्टेज के मान लीजिए यहाँ पर 12 वोल्ट का कोई एक बैटरी है, और ये कनेक्टेड एक क्या है, बल्ब से जुड़ा हुआ है, ठीक है। समझ में आया। तो ये जो वोल्ट है, तो ये तो वोल्ट है, ठीक है। तो ये वोल्ट जो है, तो वोल्ट के साथ भी अगर यदि यहाँ पर हम एक क्या करते हैं, एमीटर का ज्वाइन करते हैं, क्या करते हैं, एमीटर का, और एक कुंजी का। कुंजी मतलब क्या होता है कि कुंजी, जिसको हम लोग स्विच बोलते हैं, ठीक है। तो स्विच ये क्या है, ओपन है, तो ये बॉल क्या करेगा, ग्लो करेगा। ये बॉल क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। अब अगर यदि इसको ओपन कर देते तो ये बॉल ग्लो नहीं करेगा। ये एक सिंपल सर्किट कहता है। सर्किट का अर्थ होता है कि ये परिपथ, मतलब यहां से जो करंट फ्लो किया एम्पियर से, ये बल्ब जला, बल्ब जलने के बाद फिर पुनः वापस उसी स्थान पर नेगेटिव टर्मिनल से आ गया, ठीक है। ये रहा एक सिंपल साधारण सा सर्किट। पुनः हम फिर से बता देते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ होता है कि अगर यदि एक नियत टेम्परेचर पर किसी सर्किट में, अभी जो सर्किट की रचना किए थे उस सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो समानुपाती होती है करंट की, यानी V = IR। आर क्यों लगाया जाता है यहाँ पर, ये क्या है, प्रतिरोध होता है। क्या होता है, प्रतिरोध। किसका, हम पिछला कक्षा में भी बता चुके थे आप लोगों को कि जो कोई तार होता है, तार में एक प्रतिरोध होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उसको रोकने का काम करता है, ठीक है। पिछला वीडियो में आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो V = IR, ये प्रतिरोध, तो ये R का जो मात्रक होता है वो ओम्स होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है एक जो है इलेक्ट्रिकल पावर। क्या होता है, पावर, ठीक है। तो पावर क्या होता है, P = क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। इसको और भी विभिन्न प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे पिछला बार भी हम एक ट्रायंगल की बात किए थे। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम क्या देखे थे, ये वोल्ट था यहाँ पर, तो I था यहाँ पर R, ठीक है। तो इस वोल्ट को हम पुट कर सकते हैं IR के कन्वर्ट में। इस वोल्ट को IR के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं या I कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर V = IR, ठीक है। आप देखो ये I तो I² R। एक ये फॉर्मूला होता है P = VI, P = I² R। इसके अकॉर्डिंग और भी है। अगर हम ये V को कन्वर्ट करिए तो ये इस टर्म में आया। अब हम I को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, V = I। V = I के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या होगा, अगर यदि हम I का जो पुट करते हैं, I बराबर V/R, V × V/R = V²/R। ये आ रहा है आपका, और ये बेसिक है। ये तीन चीज को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल बनाइएगा एग्जाम पर, तो आपको ये तरह का कंडीशन फ्लो करना पड़ता है। क्या कंडीशन फ्लो होता है, आपको अगर यदि कहीं पर मान लीजिए अगर साधारण अगर यदि पावर आपको ज्ञात करना है, अगर यदि यहाँ पर क्या होता है, पावर P = क्या होता है, VI। अगर यदि आपके पास वोल्टेज और करंट दिया रहेगा तो अब इस फॉर्मूला को लगा करके इजीली वे में आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर यदि आपको सिर्फ यहाँ पर वोल्टेज ओनली फॉर वोल्टेज
और मान लीजिए कोई एक सिंपल सा है कि आपका वोल्टेज 220 है, इक्वल टू 220 वोल्ट है, और रेसिस्टेंस आपका है आपका 1 ओम या 1 किलो ओम कर दीजिए यहाँ पर 1 किलो ओम। तो आपको हमको इसमें पावर हमको ज्ञात करना है, इसमें हमको क्या करना चाहिए, तो पावर, व्हाट इज द पावर, पावर क्या होगा, तब हम ये फार्मूला का यूज करेंगे, हम इस फार्मूला को यूज करेंगे। तो 1 किलोवाट बराबर कितना होगा, 1000 वाट, 1000 ओम, 1 किलो ओम बराबर 1000 ओम। अब देखिए पावर में क्या होगा, तो P इक्वल टू क्या था, V स्क्वायर बाय R। अब मान लीजिए यहाँ पर V का मान कितना होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर में लिख लेते हैं, यानी P इक्वल टू क्या होगा आपका V स्क्वायर बाय R। तो V का मान कितना है, 220 गुना 220 बाय 1000, 10101010, ये इसको अगर यदि हम मल्टीपल करते हैं 8 8 84, देखिए कितना होता, 22 गुनी 44, 448 848 12 2 9, ओके, 484 कितना होता है आपका 484 बटा 10 यानी 48.4। यहाँ पर पावर में है तो वाट, पावर में है तो वाट के रूप में WAT, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं पावर को, ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या देखें, पावर। पावर में हम 3 फार्मूला को बेसिकली याद करके नोट डाउन करके रख लीजिए, इसको याद करना है। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि प्रत्येक घर में एक एनर्जी मीटर रहता है घर में, उसको क्या किया जाता है कि पावर हम ले रहे हैं क्या, पोल से जब पावर लेते हैं या एनर्जी लेते हैं या आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई लेते हैं, तो मीटर क्या करता है, रीडिंग करता है। वो मीटर क्या करता है, रीड करता है। तो रीड को कैसे करेगा, वो जो हमारा एनर्जी जो खपत हुआ, हम जो ऊर्जा की खपत किए किसमें, इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिक ऊर्जा की जो खपत किए, तो उसको कैसे हम लोग मेजर करेंगे, हम लोग उसको कैसे मेजर करेंगे। तो उसके लिए हम लोग ज़्यादातर जानते हैं कि यूनिट के रूप में, ठीक है, क्या रूप में, यूनिट, 1 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट, इस यूनिट से यूनिट के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो मेजरता है। लेकिन ये यूनिट होता है क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, ई से डिनोट किया जाता है। एनर्जी को ई से, इक्वल टू पी इंटू टी, यानी जो क्षमता होती है और क्या करता है, समय का अंतराल, यानी हमारा जो एनर्जी होगा वो क्या होता है, पावर इंटू समय, पावर इंटू टी, टाइम, कितना टाइम तक कंज्यूम किया उस पावर को, उस क्षमता को कितना टाइम तक कंज्यूम किया, वो ही हो गया आपका एनर्जी। ठीक है, तो यूनिट पर बात करते हैं, तो ये पावर इंटू टी। तो पावर में हम लोग क्या जानते थे, पावर का मात्रक जो लार्ज मात्रक होता है किलोवाट, और टाइम का होता है आवर, यानी किलोवाट आवर। अगर यदि हम एक यूनिट की बात करते हैं तो किलोवाट आवर, किलोवाट, तो 1 किलोवाट बराबर कितना हो, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट। यानी अगर यदि हम इसको ही करते हैं कि यानी 1000 वाट पर आवर, मतलब 1000 वाट वो एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो 1 यूनिट उसके बराबर होगा। क्लियर, यहां तक देखिए। एनर्जी क्या है, तो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, अभी जो हम बताएंगे इसमें, ये ऊर्जा इलेक्ट्रिक ऊर्जा है। अगर यदि ऊर्जा की बात करते हैं तो उसकी मात्रा जूल होता है,
ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, जूल होती है। लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी ऊर्जा जो होता है उसको ई से डिनोट किया जाता है हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत, ठीक है। तो E इक्वल टू पी इंटू टाइम, पावर और कितना कंज्यूम, कितना समय तक वो कंज्यूम किया, किलोवाट। पावर का हम लोग क्या जानते हैं, मैक्सिमम जो होता है वो किलोवाट, और टाइम का होता है मैक्सिमम आवर। तो क्या होता है, किलोवाट आवर। तो 1000 वाट पर आवर, 1000 वाट पर आवर पर अगर यदि कोई बिजली की खपत करती है तो 1 यूनिट की उसकी बिजली की खपत होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक हीटर है, ठीक है। अगर यदि एग्जांपल की बात करते हैं, कोई एक हीटर है, ठीक है। तो कोई हीटर अगर यदि उसकी हमारा कितना पावर, इलेक्ट्रिक पावर कितना वो कंज्यूम किया, इलेक्ट्रिक ऊर्जा का कितनी खपत किया, उसकी गणना हम करते हैं, ठीक है। अगर यदि मान लीजिए उसका सपोज उसकी जो पावर होता है वो 1800 वाट होता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं 90 मिनट उस पर हम 90 मिनट का टी इक्वल टू 90 मिनट का हम उसमें क्या करते हैं, कोई भी चीज चढ़ाते हैं या पकाते हैं, ठीक है, हीटर में। ठीक है, हीटर क्या होता है, हीटर का यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए। तो पावर इतना है, टाइम इतना है, तो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी कितने खपत हुआ, इक्वल टू पी इंटू टी होता है, पी इंटू टी होता है। तो पी का वैल्यू कितना है 1800 वाट इंटू टाइम कितना है 90 मिनट। 90 मिनट मतलब 1.5 आवर्स, क्योंकि इसमें हम मिनट में नहीं था, हमारा क्या था किलोवाट आवर्स में या वाट आवर्स में। तो 1.5 आवर्स, ये कितना हुआ, क्योंकि इसको अगर इधर मल्टीपल करेंगे तो इतना ही होगा। मान लीजिए इसको 10 हटाते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पर रखे कितना होता है, इतना वाट आवर, पर आवर नहीं वाट आवर, ठीक है। तो 2700 वाट आवर, तो 2700 बराबर कितना, अगर यदि 27 को हम 1000 से डिविजन कर देते हैं तो किलोवाट होगा, क्या होगा, किलोवाट आवर। तो यहाँ पर हम 3 यानी 2.7 किलोवाट आवर। ये इतना क्या क्या पावर क्या किया, कंज्यूम किया, कितना किया, इतना पावर ये कंज्यूम किया, कितना 2.7 कितना 90 मिनट में, ठीक है। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन के माध्यम से क्या करेंगे, जानेंगे कि इसका होता है क्या, ऐसे कैलकुलेशन करके निकाला जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू से आप लोगों को बताया गया। अब बात करते हैं बीओटी, ये क्या होता है, बीओटी बोर्ड ऑफ ट्रेड, ये एनर्जी का एक ठीक है। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड में हमारा यहां पर दिया गया क्या, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड के अकॉर्डिंग, जो हम लोग 1 यूनिट की बात करते थे, तो 1 यूनिट बराबर 1000 वाट आवर था। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड के माध्यम से क्या होता है, 1 यूनिट जो होता है, जो मात्रक मापा जाता है, वो यही मापने के लिए ही बोर्ड ऑफ ट्रेड के अकॉर्डिंग यूनिट का जो वैलिडिटी होता है, यूनिट की जो मान होता है वो 1000 वाट पर आवर, यानी इसको 1 किलोवाट आवर का, ठीक है। ये बोर्ड ऑफ ट्रेड होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में आता है आपका एक एग्जांपल आप देख लेते हैं कि एक जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, क्या है, एक इलेक्ट्रिक
आयरन कितना है 750 वाट, यहाँ पर 750 वाट बाई 220 वोल्ट, 250 वोल्ट, 250 वोल्ट की है, जिसमें 250 वोल्ट की है। ठीक है, इसमें 45 मिनट, कितना बोल रहे हैं कि 45 मिनट उपयोग करने पर कितनी विद्युत, 45 मिनट उपयोग करने पर कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिक आयरन क्या है, वो 750 वाट और 250 वोल्ट की है, 45 मिनट उसका टाइम है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या 750 वाट है। जब वाट की बात करते हैं तो मेरा क्या है, तो वाट किसके माजर होता है, पावर हो गया 750 वाट, और यहाँ पर V बराबर वोल्टेज इक्वल 250 वोल्ट, और यहाँ पर टाइम बराबर 45 मिनट। अब 45 मिनट्स को हम लोग क्या करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आवर्स में क्या होता है 45/60, ये घंटा में आ गया। ठीक है, अब इसमें हमारा इलेक्ट्रिक जो पावर होता है, इलेक्ट्रिक जो कंज्यूम होते हैं, कितनी विद्युत ऊर्जा कितनी होती है, वो इससे डिनोट किया जाता है। क्या होता है, P/T होता है। पावर कितना है 750 और टाइम कितना है 45/60, 45/60। इसको काट दीजिए 0 0, यहाँ पर 6 से काटिए, 6 2 जा इतना और 6 15 जा इतना, फिर इसको काट दीजिए 7.5। तो यहाँ पर 7.75 या 7.5 क्या होता है वाट, क्योंकि यहाँ पर अगर यदि और भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर वाट कर दिया तो ठीक है, यहाँ पर वाट हो गया। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो 5625, एक पॉइंट है, इतना वाट है, इतना वाट इक्वल टू कितना होता है 562.5 वाट इक्वल टू 562.5 बाई 1000। अब किलो वाट हो गया आवर्स। ओके, अब इसमें कितना आएगा, 3 जीरो इधर हो जाएगा तो 0.5625 किलोवाट आवर। इसका क्या हुआ, पूरा का पूरा पावर इलेक्ट्रिक जो कितनी विद्युत ऊर्जा खपत होगी, इतनी विद्युत ऊर्जा खपत का होगी। चलिए इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं कार्य। कार्य क्या होती है, एक निश्चित समय में अगर यदि कुछ बल का प्रयोग करते हैं, बल के उपरांत उसमें अगर यदि कुछ विस्थापन होता है तो क्या होता है, कुछ किया गया कार्य होता है। इसमें कुछ विस्थापन होता है तो उसमें किया गया कार्य होता है। ठीक है, यानी नेक्स्ट क्या है, कार्य। कार्य है क्या, कार्य होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, यानी बल इंटू S। ठीक है, कार्य को W से हम लोग डिनोट करते हैं। यानी अगर इधर हम एक बात करते हैं कि किया गया कार्य क्या होता है, लगाया गया बल, लगाया गया बल बटा बल, लगाया गया बल गुना विस्थापन। ठीक है, क्या होता है, वर्क डन क्या होगा, किया गया कार्य बराबर लगाया गया बल गुना विस्थापन।
इसको क्या करते हैं, वर्क डाउन। वर्क डाउन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यानी W इक्वल टू क्या होता है, Fs। ठीक, अगर यदि ये एक फोर्स है और यहां पर इस फोर्स को डिस्प्लेसमेंट किया गया, यानी कोई दूरी होगा, कोई दूरी में इसमें हम क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया गया, और इसमें कोई फोर्स है, तो यहाँ पर कोई एम का कोई द्रव्यमान है, तो फोर्स करके इसको एफ जो लगाया है, फोर्स लगा के बाद यहाँ पर इसको रखा गया। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर यदि पहुंच गया तो इसमें किया गया कोई कार्य होता है। इसमें क्या होता है, विद्युतिक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करता है, उसमें अगर यदि किसी पर हम आरोपित करते हैं, मान लीजिए कोई पर हम मोटर चलाते हैं विद्युत में, तो उसमें क्या होता है, उसको भी तो घूमता है वो, तो उसका भी तो डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी उसमें कुछ वर्क किया जाता है, उसमें हम कुछ उसमें आउटपुट लेते हैं, ठीक है, उसकी खपत करते हैं। तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। चलिए, अब कार्य की मात्रक जो होती है, कार्य की अब मात्रक की बात करते हैं, तो कार्य की मात्रक में हम लोग क्या जाता है, फुट पाउंड और सेकंड के अकॉर्डिंग, फुट पाउंड सेकंड के अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो कार्य मतलब क्या होगा, फुट इंटू पाउंड, यानी LB इंटू FT, इसको FT। फुट इन पाउंड जो सिस्टम में क्या होता है, फुट इंटू पाउंड, फुट इंटू पाउंड होता है। ठीक है, पाउंड, चलिए इसको फुट इंटू पाउंड इंग्लिश में होता है। ठीक है, उसके बाद CGS के अकॉर्डिंग क्या होता है, सेंटीग्राम, सेंटीग्राम। इसको और भी किया जाता है, इसको सेंटीग्राम में डाइन को भी डाइन के रूप में भी निरूपित किया जाता है। तो 1 डाइन, इसको नोट डाउन कर लीजिए, 1 डाइन इंटू 10⁷ अर्ग। ये आता है एग्जाम में कि 1 डाइन बराबर 10⁷ अर्ग का। ये जो कार्य होती है ना, जो इसमें मात्रक जो होती है सबसे क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, सबसे कम होती है। अर्ग जो मात्रक होती है कार्य की, वो सबसे कम होती है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर मात्रा की बात करते हैं, लेकिन बोलचाली भाषा में कार्य की मात्रक जूल होता है, जूल होता है, जूल होता है। लेकिन फुट पाउंड सिस्टम में कार्य की मात्रक फुट इंटू पाउंड होता है। सीजीएस सिस्टम में सेंटीग्राम होगा या डाइन होगा, ये या 10⁷ अर्ग होगा। ठीक है, अब MKS फुट पाउंड सिस्टम सेंटीग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीग्राम सेकेंड, इसमें मीटर किलोग्राम सेकेंड, M से मीटर, K से किलोग्राम, S पर सेकेंड। तो इसमें भी क्या होता है, मीटर किलोग्राम होता है, मीटर किलोग्राम। इसका भी MKS में क्या होता है, मीटर किलोग्राम में। ठीक है, अब SI यूनिट की बात करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। SI यूनिट का क्या कहते हैं, इसको स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो SI यूनिट में क्या कहता है, इसको जो कार्य की मात्रा हम लोग जानते हैं, कार्य की मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो SI यूनिट पर हम लोग करते हैं, क्या कहते हैं, जूल
GOE क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। क्लियर? ये कार्य की मात्रा फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीग्राम सेकेंड, सेंटीग्राम सेकेंड और मीटर किलोग्राम सेकेंड और स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट के अंतर्गत ये 4 आपका कार्य की मात्रक होता है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है आप लोगों को कि सेंटीग्राम सेकेंड में सीजीएस सिस्टम में कार्य की मात्रा क्या होता है, तो आप क्या कीजिएगा, अगर यदि दिया रहेगा डाइन तो डाइन कीजिएगा, या 10 अर्ग में भी दिया रहता तो अर्ग में दिया रहेगा तो सिंपल सी अर्ग नहीं रहता, सिंपल सी इसकी मात्रा 10⁻7 अर्ग के मात्रा के रूप में दिया रहेगा या सेंटीग्राम में दिया रहेगा। ठीक है। एमकेएस में क्या होता है? मीटर किलोग्राम होता है, मीटर किलोग्राम इसकी मात्रा होती है कार्य की। और ऐसा यूनिट में जूल, जो बोलचाली में हम लोगों का पूरा हम लोग बोलते हैं कि कार्य का ऐसा मात्रक जूल है। ठीक है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखें? फुट पाउंड सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एसआई यूनिट सिस्टम। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम शक्ति की। बात करते हैं हम लोग शक्ति की। शक्ति में क्या बोलता है कि शक्ति की जो मात्रक होती है, अब बात करते हैं हम लोग शक्ति यानी कार्य करने की दर। कार्य करने की दर कितनी दर पर? मान लीजिए कोई कार्य, शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर पावर, पावर बराबर क्या होता है? कार्य करने की दर। दर जब दिया रहेगा या तो उसमें समय के अनुरूप होगा, क्या होगा? उसके समय के अनुरूप, यानी कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। इसमें से पावर का क्या होता है? मात्रक। हम लोग सब जो पहले भी पढ़ चुके हैं, इसकी जो मात्रक होती है, मात्रा की होती है वाट होती है। क्या होती है? मात्रक वाट होती है। लेकिन यहाँ पर जो हम पावर की बात करते हैं, इसमें कार्य करने की दर, जब दर होता है तो समय के अनुरूप जो कार्य होती है, समय के अनुरूप जो कार्य होती है, तो इसमें समय जब लगेगा तो वाट तो नहीं लगेगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? सेकंड भी जुड़ जाता है। देखिए फिर से बताते हैं। ठीक है, मेरा शक्ति क्या होता है? पावर, हम लोग जानते हैं। लेकिन शक्ति क्या होता है? कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। अर्थात यहाँ पर हम बात करते हैं कि पावर बराबर कार्य करने की दर बटा लिया गया समय। कितना समय, कितना समय वो लेता है उस कार्य को करने में, उसी पर उसका क्या होती है? शक्ति की गणना किया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में। अब देखो आगे की बात करते हैं कि पर पी बराबर क्या होता है? वर्क डॉन कहेंगे यहाँ पर भी, वर्क डॉन बाय टाइम टेकन। ठीक है, वर्क डॉन बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो कार्य करने की दर में हम लोग क्या देखे थे? जो मेरा जो कार्य था उसमें कार्य का मात्रा क्या था? जूल। पावर बराबर क्या होगा? जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। ठीक है, अगर हम कार्य की यहाँ पर पावर की बात करते हैं तो जूल पर सेकंड। पिछला बार में हम पावर बराबर क्या थे? V × I। वो क्या था? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पावर होती है वो था। ये क्या करते हैं? यूनिवर्सल आपका शक्ति की बात करते हैं। यहाँ पर क्या था? सिर्फ इलेक्ट्रिक शक्ति की बात करते हैं। ये जो शक्ति है यूनिवर्सल शक्ति, यानी इसमें आपको आपका एनी जगह पर, हर एक जगह पर इसका ये प्रयोग हम कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम सिर्फ इलेक्ट्रिक जो विद्युत से संबंधित जितनी कार्य था उस पर ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। जबकि ये जो प्रयोग किया जाता है ये ब्रह्मांड में
जितनी सारी पर हम प्रयोग करते हैं शक्ति की मात्रक निकालने के लिए, तो ये उस पर लागू होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कार्य की जो मात्रक होती है या शक्ति की जो मात्रक होती है, ये जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा एक था कि हम लोग फूड पाउंड और सेकंड की बात किए थे। तो फूड पाउंड सेकंड में क्या था कि यहाँ पर सेकंड जुड़ रहा है ना, तो यहाँ पर जैसे ही सेकंड जुड़ रहा था LBFT पर सेकंड, फूड पाउंड पर सेकंड। यहाँ पर सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में मेरा सेंटीग्राम था, सेंटीग्राम पर सेकंड, क्लियर, सेंटीग्राम पर सेकंड। या इसको क्या कर, सेंटीग्राम को हम क्या कर सकते हैं, डाइन किया था, डाइन पर सेकंड। अगर यदि नहीं होगा तो 10⁻⁷ अर्ग बाय सेकंड, ये भी हम कर सकते हैं। देखिए सीजीएस सिस्टम में ये हो गया। एमकेएस में हम लोग क्या देखे थे, एमकेएस में मीटर किलोग्राम, मीटर किलोग्राम पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ऐसा यूनिट में हम लोग क्या देखे थे, ऐसा यूनिट में जो था वो क्या था, इसमें जूल, ये जो ऐसा यूनिट है जूल पर सेकेंड। यहां पर सिंपल सा एक पावर में, जैसे यहां पर पावर जो होता है वो क्या होता है, कार्य बटा समय। तो कार्य की अगर यदि हम सभी मात्रक को सीजीएस फुल पाउंड सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में अगर यदि कार्य की मात्रक को हम अगर यदि जान लेते हैं तो समय सिर्फ सेकंड लगा देना होगा, इसमें बट्टा में क्या करना होगा, सेकंड लगा दीजिए, तो बस उसमें हमारा यूनिवर्सल जो शक्ति होती है उसकी मात्रक हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लिख लीजिए इसको। ओके, अब जैसे शक्ति, शक्ति को हम लोग अब लाते हैं इसमें मशीन में। शक्ति को हम क्या लाते हैं, वो मशीन में। तो शक्ति की जो होती है वो होता है हॉर्स पावर के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, हॉर्स पावर के रूप में जानते हैं। तो हॉर्स पावर क्या होता है, टू टाइप्स का होता है, IHP और BHP। IHP क्या होता है, इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर। BHP क्या होता है आपका, BHP होता है आपका ब्रेक हॉर्स पावर। क्या होता है, ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, IHP इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर। अब यहाँ पर IHP की बात करते हैं। मान लीजिए कोई एक मोटर है, कोई क्या है, मोटर है। देखिए ये मोटर का सिंबल्स होता है। ठीक है, कोई एक मोटर है, तो मोटर के अंतर्गत अगर यदि आपका पावर जो शक्ति, पावर जो जनरेट होता है मोटर के अंतर्गत, तो वो होगा IHP। लेकिन इसके साथ भी तो मान लीजिए कोई एक मोटर है, इसके साथ भी एक शाफ्ट जुड़ा रहता है, इसके साथ क्या होता है, एक शाफ्ट जुड़ा रहता है। ठीक है, ये जो एक मोटर है, मोटर के साथ क्या होता है, शाफ्ट जुड़ा रहता है। ठीक, ये शाफ्ट होता है। तो ये मोटर के अंतर्गत जो पावर होता है वो IHP होता है, और मोटर के बाद जो यहाँ पर शाफ्ट में जो पावर जनरेट होता है, इस शाफ्ट में यानी जो धुरी होता है, उस धुरी में जो पावर जनरेट करते हैं उसको कहता है BHP। अर्थात मोटर तो जनरेट कर दिया, मान लीजिए कोई 100% उसका पावर जनरेट हो गया, लेकिन BHP में इसमें कुछ कम हो जाएगा, 99.9% हो सकता है, 95% भी हो सकता है। ठीक है, मोटर के अंतर्गत जो
पावर जनरेट होता है उसको आईएचपी कहते हैं। और शाफ्ट के अंतर्गत, शाफ्ट जो धुरी घूमता है उसमें जो पावर, उसमें अगर यदि मान लीजिए कोई पुल्ली जुड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कुछ पंप जुड़ा है, तो जो शाफ्ट के साथ जो पंप का जो एनर्जी होगा, पंप का जो आपका पावर होगा, वो क्या होगा, बीएचपी कहलाता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखें अभी कि बीएचपी क्या होता है, छोटा होता है अकॉर्डिंग टू आईएचपी का। इंटीग्रेट हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं आईएचपी, बड़ा बड़ा इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर, यहाँ पर ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, और यहाँ पर एक और यूटी कर लीजिएगा, आई एच पी ग्रेटर देन वी एच पी। ये पूछता है आपको, एग्जाम में पूछता है, दे देगा ये इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन सही है, ये दे देगा कि आई एच पी इक्वल टू वी एच पी, आई एच पी ग्रेटर देन वी एच पी, और यहाँ पर आई एच पी लेस देन वी एच पी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे देगा कि कौन सही है, कौन से कथन सही है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसी में आप टिक लगाइएगा। ठीक है, इसी में आप क्या कीजिएगा, टिक लगाइएगी, इनमें से कौन कथन सही है। ठीक है, अब देखिए ये वीएचपी हो गया, आईएचपी हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एचपी जो हॉर्स पावर होता है, इसमें मात्रक हम लोग जो करते हैं, जो मापते हैं, वो दो तरह का माप करते हैं। एक ब्रिटिश में, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख लिए इसको। चलिए, ये जो हॉर्स पावर होता है, ये जो हॉर्स पावर होता है, इसमें दो आपका मात्रक होता है, एगो ब्रिटिश और BRITISH होता है ब्रिटिश, और एक हो गया आपका मैट्रिक, एक होता है ब्रिटिश और मैट्रिक। तो ब्रिटिश हॉर्स पावर में क्या होता है, 746 वाट, और मैट्रिक में क्या होता है, 735 वाट। इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, कि इसका जो मात्रक होता है ना, ब्रिटिश में हॉर्स पावर का मात्रक 746 वाट होता है, और मैट्रिक में क्या होता है, 735.5 वाट होता है। ये एग्जाम से, हम एग्जाम में क्या क्या बताएं, ये एचपी और बीएचपी कौन ग्रेटर देन लेस देन। ब्रिटिश में आपको दे देगा कि शक्ति का जो मान होता है वो ब्रिटिश में कितना होता है, 4 ऑप्शंस दे देगा आपको, इस ऑप्शंस को चूज करके मान करना होगा। ये आप कहते हैं मैट्रिक पद्धति में 1 हॉर्स पावर बराबर कितनी होती है, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बाद और किरचॉफ लॉ की। ठीक है।